अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुजतहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़यामि यौमिद्दीन अम्मा बअद। क़ालल हकीम फ़ी क़ुरानिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम यहसुदूनन नासा अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि फ़क़द आतैना अला इब्राहीमल किताब वल हिकमह व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। सलवात। सूरह मुबारक निसा की 54वीं आयत है। अल्लाह अपने इस कलाम में मुआशरे के, समाज के एक अहम तरीन मसले पर रहनुमाई अता कर रहा है। खालिक का कलाम कुरान और मखलूक का कलाम नहजुल बलागा, ये दो ऐसे कलाम हैं जो वक्त के मोहताज नहीं हैं। वक्त इनका पाबंद है, ये वक्त के पाबंद नहीं है। ये एक कुरान और दूसरा तफसीर कुरान, ये हमारी रहनुमाई के लिए क़यामत तक बोलते रहेंगे। मैं और आप सूरज को देखकर चलते हैं, सूरज अली को देख के चलता है। और तफसीर कुरान नहजुल बलागा हमेशा ताज़गी अता करने वाली किताब। मुझे और आपको ये इज़्ज़त हासिल है कि हम अहले कुरान हैं। हमारी रहनुमाई का मंबा अव्वल कुरान है। हम सबसे पहले कुरान से पूछते हैं और फिर हदीस से पूछते हैं, फिर अक़ल से जाके रब्ता करते हैं, फिर नेक लोगों के इत्तफ़ाक़ी मशवरे पर अमल करते हैं, जिसे कुरान, सुन्नत, अक़ल और इज्मा कहा जाता है। हमारे ये चार मदारिक और ज़राए दीनिया हैं। सबसे पहला ज़रिया दीन, सबसे पहला माख़ज़ दीन कुरान है, फिर हदीस है। और हदीस के लिए ये रोशन पैगाम कि अगर हमारी कोई हदीस कुरान से टकराए, फ़ज़रिबूहु अलल जदार, उसे दीवार पे मार दो, वो हम कह ही नहीं सकते। तो माख़ज़ अव्वल, मंबा अव्वल कुरान है। और याद रहे मेरे मोहतरम सुनने वालों को कि कहीं अगर हदीस में आपको कुरान से टकरती हुई और टकराती हुई और तज़ाद और मुतज़ाद हदीस नज़र आए तो हमें कुरान को औलवियत देना है। और फिर अक़ल का तकाज़ा और फिर इज्तमाई
राय के जिसे उकला और फ़ुक़हा और मुतशर्रीन की राय कहा जाता है। कुरान मजीद ने हमें रहनुमाई अता की है। मुल्क के मारूज़ी हालात भी पेश नज़र रहें और 1400 साल से तहरीक हुसैनिया की आज ये अहम तरीन कड़ी जिसे अरबईन कहा जाता है, हमारे नज़दीक बेसत मुस्तफ़ा, ऐलान विलायत अली गदीर, रोज़े आशूर और यौम अरबईन, ये तहरीक हुसैनिया की अहम तरीन कड़ियाँ हैं। 1400 साल पहले सन 61 हिजरी में इमाम हुसैन ने जिस आलमी ओपन यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी थी, चेहलुम उसके ज़रिए से हासिल करदा कामयाबियों के ऐलान का दिन है। चेहलुम एक बीबी के फतह याब होने का दिन है, फतह मंद होने का दिन है। एक वो बीबी के जो कभी भाइयों के सामने भी बग़ैर चादर के नहीं जाती थी, वो फातह शाम बन के लौट रही है। करबला में भाई ने बताया कि मफ़हूम फ़तह नुसरत और कामयाबी और नाकामी का मतलब क्या है। और फिर बीबी ज़ैनब का मैदान बहुत बड़ा था। करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम का बाज़ार, शाम का दरबार, शाम का ज़िंदान, मगर अली की बेटी कामयाब लौटी। और ये बग़ैर इश्क़ के मुमकिन ही नहीं था। अज़ीज़ो, कुरान ने इस आय करीमा ने जो मैंने आपके सामने तिलावत की है, इसने समाजी और माशरती एक मसले की तरफ हमारी रहनुमाई की है, और वो मसला है दुश्मनी का मसला। मुक़द्दमाती और तमहीदी बयान से गुज़र रहा हूँ। तारीख़ बशरियत में हर बाकमाल के साथ दुश्मनी हुई है, हर बाअज़मत के साथ दुश्मनी हुई है, या हर उसके साथ दुश्मनी हुई है जो बाकमालों के साथ जुड़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा तारीख़ बशरियत में अगर किसी के साथ दुश्मनी हुई, पहले तो मेरे बच्चे और जवान ये अपने जहन में बिठा लें कि सब जिससे प्यार करते हों वो कामयाब नहीं है, जिससे सब मोहब्बत करते हों वो कामयाब नहीं है, जिससे किसी को कोई इख्तलाफ ही ना हो वो कामयाब नहीं है, जिसके कोई खिलाफ ही ना हो वो कामयाब नहीं है। इनका तो कोई मुखालिफ ही नहीं है, बड़े कामयाब आदमी हैं। सब इनका साथ देते हैं, बड़े कामयाब आदमी हैं। ये सबसे नाकाम आदमी है जिसकी कोई मुखालिफत नहीं करता। माशरे में तीन तरह के लोग रहते हैं। माशरे में तीन तरह के लोग रहते हैं। वो जिससे सब मोहब्बत करते हों, वो जिससे सब नफरत करते हों, वो जिससे कुछ मोहब्बत करते हों और कुछ नफरत करते हों, वो कि जिससे सब नफरत करते हों, वो कि जिससे सब नफरत करते हों वो काफिर है, वो कि जिससे सब मोहब्बत करते हों वो मुनाफिक है, वो कि जिससे कुछ प्यार करते हों और कुछ नफरत करते हों वो मोमिन है। याद रहे कि दुश्मनी के चार सबब हैं। किसी की किसी से दुश्मनी नहीं होगी मगर इन चार वजूहात की बुनियाद पर। चौथा सबब है जिसके लिए मैंने आयत तिलावत की है। और कायनात में, तारीख़ बशरियत में जितनी दुश्मनी नबी के घराने से हुई, इतनी दुश्मनी किसी से नहीं हुई। मेरे मौला सज्जाद फरमाते हैं कि अगर हमारे नाना रसूल ने हमसे मोहब्बत करने का हुक्म न दिया होता तो भी इससे ज़्यादा हम पे जुल्म मुमकिन नहीं था। ये तो हुक्म दिया था कि इनसे मोहब्बत करनी है, तब हमारे साथ ये हुआ है। नाम लेना बर्दाश्त नहीं, गवारा नहीं है कोई अपने बच्चे का नाम अली रखे। 80 साल तक ये माहौल बनाए रखा। अगर किसी जज के सामने किसी गवाह को पेश किया जाता और उससे पूछा जाता तुम्हारा नाम क्या है, और वो कह देता मेरा नाम अली है, तो उसको अदालत से निकाल दिया जाता था कि तुम्हारी गवाही काबिल कबूल नहीं है, कि तुम्हारा नाम अली है।
क्या हुआ इस घराने के साथ? नबी की रहलत के कुछ दिन बाद ही सैयदा के दरवाजे पर आकर ये कह देना भी क्या काफ़ी नहीं है? चले मैं मुसल्लमात पर बात कर लेता हूँ, चले मैं वो जुमला कह देता हूँ जिसका आप भी इनकार नहीं करेंगे, कि दरवाजे पर आकर कहा कि अगर इन्हें घर से बाहर नहीं निकाला तो मैं इस घर को आग लगा दूंगा। आप कह रहे हैं आग लगाई नहीं थी, बोला था। मैं कहता हूँ इतने ही रुक जाते हैं, इतना ही मान लेते हैं कि इतना ही कहा था कि अली को बाहर निकालो वरना मैं घर को आग लगा दूंगा, और सैयदा को इसकी तवक्को नहीं थी। लिहाजा सैयदा ने कहा इसमें हसनैन भी तो रहते हैं, तुम अली की खातिर घर को आग लगा दोगे तो हसनैन को भी जला दोगे। तो एक लफ्ज़ है अरबी का वाइन, वाइन, वाओ और अलिफ नून, वाइन, जिसको मैं यूं समझाऊं कि गोया वो ये कहा गया कि चाहे हसनैन रहते हों। मैं इतना ही मान लेता हूं जितना आप मानते हैं। ये हुआ नबी के बाद। इस घर में पहला जनाजा जनाब ज़हरा का। कितने लोग थे सैयदा की मैयत में? इस घर में दूसरा जनाजा मौला अली का। कितने लोग थे? 4 या 2 लोगों ने जनाजा उठाया। तीसरा जनाजा इमाम हसन का, तीर मार के वापस कर दिया। चौथा जनाजा पंजतन का, 5वां जनाजा नबी के बाद चौथा जनाजा हुसैन का। इतने घोड़े दौड़ाए कि बहन पहचान नहीं पाई। अच्छा, ये तो तुमने मर्दों के साथ किया। अरब तो औरतों की बड़ी ताजीम करता है, छोटे बच्चों को ज़िबा भी नहीं करता, जिस पे जनाबे बीबी रबाब ने फरमाया, ए अली असगर, अरब तो ऊँटनी के दूध पीते बच्चे को नहर नहीं करता, अब मिसलों का यूं नहर, क्या तुझ जैसे को नहर किया जाता है? अरब का दस्तूर था। मैं अरब तहजीब बता देता हूं कि अगर कोई खातून घर से बाहर निकल के दोनों हाथ सर पे रख के खड़ी हो जाती थी तो समझ लेते थे कि इसकी कोई हाजत है, ये मदद मांग रही है। तो हर बंदा आगे बढ़ के कहता था कि तुम्हारी क्या हाजत है, क्या परेशानी है? सुनेंगे 10 मरतबा ज़ैनब ने सर पे हाथ रखे, मगर किसी ने बढ़कर नहीं पूछा कि अली की बेटी तुम्हारी क्या मुश्किल है, तुम क्या चाहती हो? ये तो करबला में हुआ। तुम वैसे ही ले जाते, हाथों में रस्सियां बांधने की जरूरत क्या थी? जिस अंदाज से खेमे लूटे गए हैं, मेरे इस भाई के हाथ में मिसाल के तौर पे कलम हो, मैं मांगूं तो ये मुझे दे देगा। मैं अगर मांगे बगैर इसके हाथ से छीन लूं तो 10 मिनट तक तो इसका मिजाज बिगड़ा रहेगा कि मेरे साथ ज्यादती हो गई, तौहीन हो गई। ऐसे ही है। मुख्तार के दरबार में एक यजीदी सिपाही कहता है कि ज़ैनुल आबिदीन के नीचे से बिस्तर मैंने खींचा था। छोटी छोटी बच्चियों के साथ क्या हुआ? अच्छा चलें, करबला के मैदान में ऐसा हुआ, बीबी शाम से रिहाई पाकर वापस मदीना आ गई। फिर तो रुक जाना चाहिए था ना सिलसिला जी। अजीब दास्तान नहीं है कि शागिर्दों के नाम पर मकतब हो और उस्ताद की पैरवी ना हो, क्योंकि उस्ताद अली का पोता है। कहां कहां इतना बड़ा नाम, ख्वाजा हसन निजामी, ख्वाजा हसन बसरी, ज़ुहादे समानिया में से एक जाहिद, 8 बड़े जाहिदों में से एक जाहिद जनाबे ख्वाजा हसन बसरी। वो जो बात करते थे, जो हदीस सुनाते थे, कहते थे काला रसूलुल्लाह। किसी ने उनसे पूछा कि आप तो हज़रत उमर के दौर में दुनिया में तशरीफ लाए, आप तो नबी के ज़माने में थे ही नहीं, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया?
फरमाया जो कुछ मैंने अली से सुना है कि नबी ने फरमाया, मैं कह देता हूं ये नबी ने फरमाया। तो कहा फिर आप अली का नाम क्यों नहीं रहते? कहा मेरे अयाल ज़्यादा हैं, मेरा खानवादा बहुत बड़ा है, मुझे ज़िंदा रहना है। अहले बैत के साथ जो जुल्म हुआ उसका तज्जिया और तहलील पेश कर रहा हूँ, और आज अहले बैत के चाहने वालों के साथ जो ज़्यादतियाँ हैं उसका तज्जिया और तहलील पेश कर रहा हूँ। पाकिस्तान में हमारा कोई दुश्मन नहीं है, सुन्नी हमारे भाई नहीं, हमारी जान है। मजमून की तरफ तवज्जो चाहूँगा। 4 सबब होते हैं जो कुछ अहले बैत के साथ हुआ और जो आज अहले बैत के चाहने वालों के साथ उनकी वजह से हो रहा है, उसके 4 सबब हैं। दुश्मनी के 4 सबब। पहला सबब जिहालत। मैं इन बच्चों और जवानों से कहूंगा कि अपने मुखालिफों की जिहालत बरतरफ करो। ये सोशल मीडिया, ये फेसबुक, ये व्हाट्सएप, ये जितने भी रसाने हैं, इन्हें मुस्बत इस्तेमाल किया जाए। छुरी है, सेब काटें या खुदा न खास्ता किसी का गला। हमें इसकी मुखालफत नहीं करनी। मुखालफत करना बेवकूफ़ी है, बात ही नहीं करनी चाहिए इस मौजू पर। इसका मुस्बत जो इस्तिफ़ादा है उसकी तरफ तवज्जो की ज़रूरत है। इंतहाई माक़ूल, मुदल्लल, मुहज़्ज़ब ज़बान के साथ, इंतहाई समझदारी के साथ जुमले बनाएं और अपने उन दोस्तों तक पहुँचाएं कि जिनकी किसी जहालत की वजह से दुश्मनी है। जहालत को बरतरफ करें। मैं नहीं कह रहा, ये मौला अली का दिया हुआ फार्मूला है। अन्नास आदाओ मा जहलू। मौला अली फरमाते हैं इंसान अन्नासो आदाउन, इंसान दुश्मन है, मा जहलू, हर उस चीज़ के जिससे वो जाहिल है। अगर आपसे दुश्मनी है तो उसका एक सबब जहालत है। 4 सबब हैं अलहदा। एक सबब जहालत दूर कीजिए इनकी। दूसरा सबब अहले बैत से दुश्मनी का और अहले बैत के चाहने वालों से अहले बैत की वजह से दुश्मनी का दूसरा सबब वो है कीना परवरी। कीना, दिल में कोई भी किसी का दुश्मन होगा तो उसका एक सबब यह भी हो सकता है, दिल में बिठाए हुए हैं। 10 साल पहले एक बात हुई थी, इनके दिमाग से निकल ही नहीं रही। 10 दफा उसका इजाला हो चुका है मगर इनके दिमाग से निकल नहीं रही। तीसरा सबब तासुब। हम वो लोग हैं जो मेरिट की बात करते हैं, काबिलियत की बात करते हैं। ये मुमलिकत अगर ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर ना ली गई होती तो शायद मुसलमान और गैर मुस्लिम की बात भी हम ना करते, मगर क्योंकि इसके दस्तूर, आइन, तौर तरीकों के अंदर मुसलमानों के हुकूक लिखे हुए हैं, इसलिए हम ये पूछते भी नहीं है कि इसका मसला क्या है। हमारा तो ये मौजू ही नहीं है। हम बात करते हैं मेरिट की बुनियाद पर, काबिलियत की बुनियाद पर। हम काबिल देखते हैं चाहे उसका मसला कुछ भी हो। हम पाकिस्तान जिन्ना का पाकिस्तान देखना चाहते हैं। हम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान देखना चाहते हैं। हम तुम्हारी तरह एक बात को तुम्हें समझाना चाहते हैं जिसको तुम कहते हो मगर समझ नहीं पा रहे। वो ये बात कि हर जगह एक ही आवाज कि मेरिट पे तकर्रुरियां होनी चाहिए, मेरिट पे दाखिले होने चाहिए, मेरिट पे तबादले होने चाहिए, मेरिट पे पार्टी टिकट्स मिलने चाहिए। हम भी तो 1400 साल से मजलिस इसीलिए कर रहे हैं कि नबी के बाद मेरिट पे मानना चाहिए। हम पाकिस्तान में काबिल लोगों को हुक्मरान देखना चाहते हैं, शिया सुन्नी की बुनियाद पे नहीं देखना चाहते। ये जिन्ना का पाकिस्तान है। जिन्ना ने पहले खिताब में कहा था कि हुकूमत को गरज नहीं है कि तुम्हारा मसलक क्या है, तुम्हारा मकतब क्या है, तुम किस मस्जिद में जाते हो, तुम्हारे इबादत खाने कौन से हैं। हुकूमत को सिर्फ यह मतलब है कि तुम पाकिस्तानी शहरी हो, सबको बराबर के हुकूक हासिल हैं। दूसरा सबब कीना, पहला सबब जहालत, तीसरा सबब तासुब और चौथा सबब और आखिरी सबब वो है हसद। और हसद अजीज़ान गिरामी, तारीफ उसकी ये है कि किसी बाकमाल को देखकर इंसान ये सोचने लगे कि मेरे पास ये कमाल नहीं है तो उसके पास भी ना रहे। इसे हसद कहा जाता है। और ये आयत जो मैंने आपके सामने तिलावत की, यह आयत सूरह निसा की 54वीं आयत,
इसमें अल्लाह ये इरशाद फरमा रहा है, अम यहसुदून अन्नासा, या हसद करते हैं लोग उन लोगों से कि जिन्हें आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिह, अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से अता किया है। फ़क़द आतैना आला इब्राहीम, और अल्लाह ने आले इब्राहीम को अता किया है अल किताब वल हिकमा, कुरान और नबूवत। व आतैना हम, और हमने अता किया है उनको मुल्कन अज़ीमा, एक सल्तनत अज़ीम, एक ऐसी सल्तनत जो बॉर्डरों की मोहताज नहीं है, जो पासपोर्टों की मोहताज नहीं है, जो वीज़े की मोहताज नहीं है। दुनिया के उस कोने में रहने वाला भी दिल का हाकिम अली को मानता है, और दुनिया के इस कोने में रहने वाला भी अपने दिलों पर हाकिम अली को मानता है। ये ऐसी सल्तनत अज़ीम है। मेरे मौला अली अपने सीने पे हाथ रख के फरमाते हैं, नहनु महसूदून अल्लज़ीना फ़िल आया। इस आयत में जिन महसूदों का ज़िक्र है कि जिनसे हसद किया जाएगा, महसूद यानी जिससे हसद किया जाए, वो हम अहले बैत हैं। हमारे साथ उम्मत ने हसद किया है, और अल्लाह ने आले इब्राहीम को किताब दी है। इस घर में किताब भी उतरी, इस घर में नबूवत भी, इस घर में मुल्क अज़ीम यानी इमामत भी। और इनकी इमामत का रंग यह है, यूं ही मुरीद नहीं है अहले बैत के लोग, यूं ही अहले बैत के मतवाले नहीं हैं। अल्लाह ने आले रसूल को अज़मतें अता की हैं। आज चेहलुम का दिन है। गोया ज़ैनब कुबरा के शाम से फातिह होने और फातिह होकर लौटने का दिन है, जिसे रस्सियों में बांध कर ले गए थे, वो क़यामत तक यजीदियत को रस्सियों में बांध कर आई है। अज़ादारों, क्या हो गया अबू तालिब की औलाद के साथ? अली अकबर जैसा खूबरू मारा गया, कासिम जैसा फुलक़तिल क़मर मारा गया, ओनो मोहम्मद जैसे दुलारे मारे गए, अब्बास जैसे के बाजू काट दिए। और अज़ादारों, एक तो 6 महीने का मुजाहिद है जिसे हुसैन इब्न अली पानी पिलाने ले गए थे, और जब लाशा वापस लेकर आए हैं तो चंद लम्हों पहले जो बच्चा तड़प रहा था वो हुसैन की गोद में अब तड़प नहीं रहा था। हुसैन ने अबा का दामन लाशे पे डाला हुआ था। प्यासे बच्चे ये समझे कि अली असगर को पानी पिला दिया। वो सख्त इम्तहान था जब सकीना ने आके कहा, बाबा मैं भी प्यासी हूँ, आप मुझे भी तो ले जाइए। हुसैन क्या बताएं कि कैसा पानी पिया है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आज रोने का दिन है, और चेहलुम के मजलिस में गिरिया भी ज़्यादा इसलिए होता है कि आज ज़ैनब को जी भर के रोने का मौका मिला है। आज इमाम सज्जाद को खुल के रोने का मौका मिला है, वरना होता ये था कि जब कभी रोने की आवाज़ बुलंद होती थी तो ताज़ियाना बुलंद हो जाता था। अज़ादारों, आपने सुना है कि जनाब सकीना ऊँट से गिरी। मैंने पढ़ा है बीबी को ऊँट से गिराया गया है। जब कभी बाबा का सर देखती थी ना तो आवाज़ देती थी, बाबा मुझे तमाचे मारते हैं। तो पूरा काफिला गिरिया करता था। अजरुकुम अल्लाह। अपनी आवाज़ों को आज़ाद करेंगे। आपकी आवाज़ें बुलंद हैं, इमाम सादिक आपको दुआ दे रहे हैं। तो कहने लगे, इसका ऊँट आखिर में ले आओ, मैं इसे गिरा दूंगा, तुम काफिला आगे बढ़ा देना। एक जालिम ने जनाब सकीना का दामन पकड़कर ऊँट से गिरा दिया। काफिला आगे बढ़ता रहा, सकीना पीछे पीछे दौड़ती रही। भैया मैं गिर गई, फूफी अम्मा, अम्मा रबाब मैं गिर गई। आज चेहलुम का दिन है। ज़ैनब बता रही हैं कौन जीता और कौन हारा। मेरे मौला सज्जाद को बुलाकर कहा,
यजीद ने कि अली इब्नुल हुसैन, हम आपको आज़ाद कर रहे हैं। इमाम ने फरमाया मैं अपनी फूफी ज़ैनब से पूछूंगा। जनाब ज़ैनब से जाके कहा फूफी अम्मा ये हमें रिहा कर रहे हैं, और रिहाई के 2 सबब लिखे हैं। एक तो जिंदान शाम में 4 साला बच्ची की शहादत, जनाब सकीना ने खुद को कुर्बान करके पूरे घराने को आज़ादी दिलवाई है। फूफी अम्मा ये कब तक ऐसा रहेगा, मैं दुनिया से चली जाती हूँ, आप मदीने वापस चले जाएं। सकीना जिंदान शाम में शहीद हो गई और पूरा काफिला आज़ादी पाकर मदीना आ गया। दूसरा सबब लिखा है कि इमाम सज्जाद जिंदान के दरवाजे पर बैठे थे, हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पैरों में बेड़ियाँ हैं। एक शिकारी हिरनी का शिकार करके जा रहा था। जब हिरन इमाम के सामने से गुजरी ना, तो उसने मुंह मोड़ मोड़ कर, गर्दनें मोड़ मोड़ कर आवाज़ें लगाना शुरू की। इमाम ने शिकारी से कहा भाई रुको, मेरी बात सुनो। वो करीब आया। इमाम ने फरमाया इसके 2 बच्चे हैं, वो भूखे हैं, ये मुझसे फरियादें कर रही है कि मेरी ज़मानत ले लीजिए, मैं दूध पिला के वापस आ जाऊंगी। मैं रोने वालों से एक सवाल करूं, जब इमाम ज़मानत ले रहे होंगे तो जिंदान में बैठी जनाबे रबाब भी तो सुन रही होंगी। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, आपकी आवाज़ें बुलंद हैं, अजरो कमल अल्लाह। वो ताज्जुब से कहने लगा आपके तो हाथों में जंजीर है, आपके तो पैरों में बेड़ी है, आप इस जानवर की ज़बान समझ रहे हैं। इमाम ने फरमाया मुझ पर एतबार करो, मैं ज़मानत लेता हूँ, ये वापस आएगी। उसने आजमाने के लिए रस्सी छोड़ दी, हिरनी दौड़कर जंगल में गई। सुनेंगे कुछ देर के बाद लौट कर आई, पहले इमाम के पैरों का बोसा दिया और फिर गर्दन झुकाकर शिकारी के सामने खड़ी हो गई। वो पैरों में गिर गया, आप हैं कौन? ये अल्लाह के वली के अलावा कोई नहीं कर सकता। फरमाया मैं हुज्जत खुदा अली इब्नुल हुसैन, हुसैन इब्न अली का बेटा, हैदर कर्रार का पोता, अबू तालिब का पड़पोता, ज़ैनुल आबिदीन। इसने जाकर शऊर बेदार किया और फिर शाम के देहातों से गरीबों ने पहले आवाज़ उठाई और फिर माहौल बिगड़ने लगा तो मजबूर होकर आज़ादी रिहाई की। इमाम से आकर बात की कि आपको आज़ाद करना चाहते हैं। इमाम ने फरमाया मैं फूफी से पूछूंगा। जनाब ज़ैनब से जाके कहा फूफी अम्मा यजीद हमें आज़ाद करना चाहता है। फरमाया मेरी 3 शर्तें हैं। मेरी पहली शर्त यह है मुझे घर चाहिए जहाँ मैं हुसैन का मातम कर सकूँ, शाम में हुसैन की आज़ादारी की बुनियाद रखूँगी। दूसरी मेरी शर्त यह है कि हमें रस्तों से आशनाई नहीं है, कोई हो जो हमें मदीना तक पहुँचा कर आए। तीसरी मेरी शर्त यह है कि हमारे तबर्रुकात वापस किए जाएं, हमारी चादरें वापस की जाएं, जुमला कहूँ हमारे जेवरात वापस किए जाएं, हमारे शहीदों के सर हमें वापस दिया जाए। जब इमाम ने कहा ना यजीद से, कहने लगा मैं 2 मुतालबे आपके मानता हूँ। एक घर आपको देता हूँ जहाँ पज़ादारी करें, आपके साथ मदीने तक बशीर इब्न जज़लम होगा जो आपको पहुँचाएगा, मगर तीसरा मुतालबा कैसे पूरा करूं? कोई लूट कर कहीं ले गया, कोई लूट कर कहीं ले गया। ए ज़ैनुल आबिदीन आप अपनी चीज़ों की कीमत बता दीजिए, मैं कीमत देने को तैयार हूं। सुनेंगे बड़ा सख्त जुमला है। जब उसने कहा ना मैं पैसे देने को तैयार हूं, इमाम बैठे हुए थे, खड़े हो गए। इमाम ने कहा तेरे पास वो पैसे कहाँ हैं जो उस कुर्ते की कीमत अदा कर सके जो मेरी दादी जहरा ने मेरे बाबा हुसैन के लिए सिया था? तेरे पास वो पैसे कहाँ हैं जो ज़ैनब की चादर का बदला हो सके? मेरी बीबी ज़ैनब ने शाम में अज़ादारी की, शाम में अज़ादारी की। बशीर इब्न जज़लम आमादा हैं पहुंचाने के लिए। तबर्रुकात वापस आए, सरों पर सर आए, थक के नहीं रोएंगे। सर आना शुरू हुए। जब जनाब अब्बास का सर आया, ज़ैनब ने आगे बढ़कर लिया। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, आवाज़ों को आज़ाद करेंगे। जब जनाब कासिम का सर आया, बेवाए हसन जनाब उम्मे फरवा ने बढ़कर आगे अपने बच्चे के सर को गोद में लिया। अजरो कमल अल्लाह। जब हुसैन का सर आया तो सब ने बढ़कर इस्तकमाल किया, मगर अज़ादारों 2 सर लाके रख दिए गए, कोई बीबी आगे नहीं बढ़ी और सब बीबियां एक बीबी की तरफ देख रही हैं।
तो शाम की एक औरत ने कह दिया था जो पुरसे के लिए आई हुई थी, उसने कहा शायद इन बच्चों की मां मर गई है, शायद इनका कोई वारिस नहीं रहा। ज़ैनब की आवाज बुलंद हुई, इनकी मां जिंदा है। एक गठड़ी लाके रखी गई। अजर कमल अल्लाह, मुझे जल्दी नहीं है, आज रोने का दिन है। खवातीन में जब गिरिया बुलंद हो तो याद रहे शायद बराबर से कोई 4 साला बच्ची भी रो रही हो। मर्दों से कहूंगा याद रहे इमाम सज्जाद आए हुए हैं। यह आपका बिगड़ा हुआ चेहरा जनाबे ज़हरा को अच्छा लगता है। अजर कमल अल्लाह। एक गठड़ी लाके रखी गई। जनाबे ज़ैनब ने गठड़ी खोली तो उसमें चादरें थीं। एक चादर को देखकर आवाज दी, भाभी उम्मे फरवा, ये आपकी चादर आ गई। एक चादर को देखकर कहा, बहन उम्मे कुलसूम तुम्हारी चादर भी आ गई। एक और चादर को देखकर कहा, भाभी रबाब आपकी चादर आ गई। अज़ादारों मुख्तसर करूं, एक छोटी सी चादर हाथों में आ गई। ज़ैनब ने चादर उठाई, कब्र सकीना पर फैला दी। ऐ सकीना उठो। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। महमिलें लगाई गईं। जनाबे ज़ैनब ने देखा कि अमारियां खड़ी हैं मगर उन पे रंगीन कपड़े लगे हुए हैं, रंगीन कपड़े लगे हुए हैं। फरमाया ज़ैनुल आबिदीन मैं इन अमारियों में नहीं बैठूंगी। इजअलूहा सौदा हत्ता यालम अन्नास नहनु फी अज़ाए औलाद ज़हरा। ए ज़ैनुल आबिदीन इन्हें काले कपड़ों में तब्दील करवाओ। ये जो पर्दे लटके हुए हैं इन्हें रंगीन कपड़ों से बदलवाओ और काले कपड़े बनवा दो, इसलिए कि जहां जहां से ये ऊंट जाएं, जहां जहां से ये काफिला जाए, हर आबादी वाले समझ लें कि ज़हरा के बच्चों के अज़ादार जा रहे हैं। महमिलों के रंग, पर्दों के रंग तब्दील करवाए गए। बीबियों को सवार किया जाने लगा। सारी बीबियां बैठ चुकी थी। इमाम सज्जाद ने आकर कहा, फूफी अम्मा सब आमादा हैं। जनाब ज़ैनब ने फरमाया, भाभी रबाब नजर नहीं आ रही। मेरे मौला की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, मुझे पता है मेरी माँ कहाँ है, मगर अम्मा मैं अकेला नहीं ला सकूंगा। सारी बीबियां इमाम सज्जाद के पीछे पीछे। इमाम सज्जाद एक मोड़ मुड़े, सामने जिंदाने शाम नजर आया। इमाम सज्जाद ने जिंदाने शाम में कदम रखा। रोने वालों, क्या नजर आया? जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गले से लगाया हो, ऐसे जनाबे रबाब ने कब्र सकीना को सीने से लगाया हो। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। आवाज़ें आजाद कीजिए, पुरसा दीजिए, आज चहलुम का दिन है। आवाज दी, भाभी रबाब काफिला तैयार है। रोते हुए फरमाया, ज़ैनब मेरा मदीने में कौन है? मेरा वाली करबला में मेरी बच्ची अकेली है। अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी पढ़ते हैं कि जलते हुए खेमे से इमाम सज्जाद को लाना कितना मुश्किल था, मगर उससे ज्यादा मुश्किल था कब्र सकीना से बीबी रबाब को उठाना। बीबी को लेकर आते थे, बीबी फिर चली जाती थी। कैसे लाकर महमिल में बिठाया, काफिला चलने लगा। शाम के देहात की औरतों ने आवाजें बुलंद की, या ज़ैनब अलविदा। जनाबे ज़ैनब ने महमिल का पर्दा हटाया। शाम की औरतों, मुझ पर एक एहसान करोगी? सारी औरतों ने कहा, बीबी हुक्म करेंगी। इशारा करके कहा, मेरी सकीना को अकेला न छोड़ना। अल्लाह अल्लाह आपको शाम ले जाए जनाबे सकीना की कब्र पे ज़ियारत के लिए। जब आप जाएं ना शाम बीबी की ज़ियारत करने, तो जाली से कब्र को जरूर देखिएगा। आज भी शाम के देहात की औरतें खिलौने लाके डालती हैं और एक नौहा पढ़ती हैं, तुम्हारी फूफी से वादा किया था, तुम्हारी कब्र पर आते रहेंगे। बहुत गिरिया हो गया। कुछ लोगों का हाल गैर होते देख रहा हूं, मगर मुझे पता है कोई मरेगा नहीं, इसलिए कि जिस पे गुजरा वो शाम से रिया हो के मदीने आ गई। अजर कमल अल्लाह, थके नहीं। काफिला शाम से चला, एक चौराहे पर पहुंचा। जनाबे ज़ैनब ने इमाम सज्जाद को आवाज दी, ज़ैनुल आबिदीन ये रास्ते कहां कहां जाते हैं? इमाम ने शहरों के नाम बताए। उन नामों में एक नाम ये बताया कि एक रास्ता करबला जाता है। बस करबला का नाम सुना, ज़ैनब की चीख बुलंद हो गई, पहले मैं भाई की कब्र पे जाऊंगी।
आज चेहलुम का दिन मनाने ज़ैनब भाई की कब्र पर आई। उधर पहला ज़ायर कब्र हुसैन जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अल अंसारी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह नाबीना हो गए थे। कब्र इमाम हुसैन पर बैठे थे। अपने गुलाम अतिया को एक फासले पे खड़ा कर दिया। अतिया कहता है मैं दूर से देख रहा था, ऐसे हुसैन की कब्र पर बैठे बात कर रहे थे जैसे हर जुमले पर हुसैन का जवाब आता है। मैं अपने मालिक के अल्फाज तो सुन रहा था मगर मुझे हुसैन के जवाब समझ में नहीं आ रहे थे। हुसैन से बैठे हुए जाबिर बात कर रहे थे, नाबीना हो चुके थे, उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था। अचानक हड़बड़ाकर बेचैन होकर खड़े हो गए और आवाजें लगाने लगे, अतिया मुझे सहारा दो। मैं दौड़ता हुआ आया तो कहने लगे मुझे दूर ले जाओ। ऐसा लगा जैसे कब्र हुसैन से आवाज आई हो, जाबिर उठ जाओ मेरी बहन आ रही है, जाबिर मेरी ज़ैनब आ रही है। जैसे ही कब्र हुसैन बीबी को नजर आई, ज़ैनब ने खुद को ऊंट से गिरा दिया और चली उस तरफ जहां हुसैन, कब्र हुसैन पे जाके गिर गई जैसे बहन भाई से गले मिल रही हो।